नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत सॉल्यूशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, हमारे पास मैक्सअप का FA सीरीज़ का 75 इंचेस का पैनल लगा है। ये अभी लेटेस्ट मॉडल पैनल है और इसको हम लोग ऑन करते हैं और इसके फीचर्स देखते हैं कि एंड्रॉयड और बाकी चीज़ों में इसके फीचर्स कैसे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पीछे जैसे मैक्सअप एजुकेशन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये पुराने पैनल में लिखा हुआ नहीं आता था, अभी जो है नए पैनल में इसी तरीके से ओपन होता है विंडो और लोगो इस तरीके से लिखा हुआ मैक्सअप का आता है, साथ में नीचे एजुकेशन लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इस पैनल में कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो अभी नए इस पैनल में ऐड ऑन हुए हैं और बाकी पुराने वाले EC सीरीज़ से FA सीरीज़ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये एक तरह से हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं FA का और EC का। तो जैसा आप अभी देख रहे हैं कि PC मॉड्यूल पे अभी हमारा सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट था, तो PC हमारा ऑन हो रहा है। तो ये ऑन होने का प्रोसेस है। एक बार ऑन होने के बाद हम लोग जो है एंड्रॉयड और विंडोज़ दोनों चीज़ों को देखते हैं कि कैसे कैसे दोनों में कौन कौन से सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं और किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने हमारा PC ऑन हो रहा है, ये PC हमारा ऑन हो गया है, ठीक है। और ये हमारा इंटरफेस जस्ट लाइक विंडोज़ में जो इंटरफेस आता है, विंडोज़ 10 एंटरप्राइज वर्जन इसमें यूज़ किया गया है और ये मैक्सअप ही डाल कर देती है कम्प्लीटली जेन्युइन विंडोज़ के साथ में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग फीचर देखते हैं अपने एंड्रॉयड के। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि PC अभी हमारा इनेबल्ड है, इसलिए PC पे अभी शो कर रहा है। एंड्रॉयड है और बाकी 3 HDMI इनपुट्स हैं और साथ साथ एक VGA का भी इनपुट है, मतलब कि हम लोग 3 HDMI और एक VGA का इनपुट ले सकते हैं। साथ में नीचे यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल है, ठीक है, और नीचे वॉल्यूम का बटन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं एंड्रॉयड मोड में। तो सबसे पहले हम लोग एंड्रॉयड मोड को देखते हैं कि एंड्रॉयड में कौन कौन से फीचर्स और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट डालकर देती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने देख रहे हैं कि ये एक इंटरफेस खुला हुआ है। इस इंटरफेस पे बाकी कुछ नहीं है, जैसे ऊपर में स्विच का बटन है, वापस से वही सेटिंग्स आ जाती हैं कि आप एंड्रॉयड या विंडोज़ में स्विच करना चाहते हैं उसके लिए। दूसरा हमारा ऑप्शन है वो है ब्राइटनेस के लिए, क्योंकि ये ब्राइटनेस कंट्रोल का ही बटन है। साथ में वॉल्यूम के लिए सेम सेटिंग खुलती है। उसके बाद हमारे पास मिरर का ऑप्शन है और बाकी आप वायरलेस और कोई चीज़ इंटरनेट या कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए इसमें सेटिंग्स है। उसके बाद जो है ये नेटवर्किंग के लिए है कि अगर आप नेटवर्क से क्रिएट करना चाहते हैं, आपस में कुछ नेटवर्क्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं अपने लोकल PC के साथ में, उसके लिए है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो इसमें आपको आइकन दिख रहा है, ये वाईफाई के लिए है कि वाईफाई आप यहाँ से चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस में नोट छोड़कर बाकी कोई चीज़ आपको डेस्कटॉप पे दिखाई नहीं देता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी जो है इस तरीके से अभी इन्होंने होम पेज बना रखा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशंस का होम बटन है। तो इसके बाद जो है ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इसमें जो दिखाई देते हैं आपको, जैसे क्रोम है, क्लाउड ड्राइव है, फाइंडर, कीपर, नोट, पैलेट, और उसके बाद जो है स्क्रीन शेयर, सेटिंग्स, विजुलाइज़र और WPS ऑफिस। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी और इतने ही एप्लीकेशन इसके साथ में बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। बाकी अदर से भी आप एप्लीकेशन कुछ चाहें तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके ऊपर वो एप्लीकेशन भी रन करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोट को। तो हम लोग नोट खोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वेलकम टू नोट लिखा हुआ है और ये हमारा विंडो है। अभी ये मिनिमाइज्ड फॉर्म में है, अभी ये कम्प्लीटली फुल स्क्रीन हम लोगों ने कर लिया। ये फुल स्क्रीन मोड में है, यानी आप उसको 2 मोड में डिवाइड कर सकते हैं, टीचिंग मोड और डेस्कटॉप मोड। तो दोस्तों ये हमारा इंटरफेस है जो कि सामने खुल चुका है। इस इंटरफेस में हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास सबसे पहला इधर ऑप्शन है मेनू का। मेनू में आप देख रहे हैं कि न्यू, अगर हमने न्यू पे प्रेस किया तो ये हमारा ब्लैंक स्क्रीन फिर से नया एक स्क्रीन बनकर आ जाएगा। अगर कोई भी चीज़ यहाँ लिखा होगा वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ओपन का बटन है। ओपन के बटन में जैसा कि आप देख रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं एक पेन ड्राइव लगाकर आपको डेमो दिखाता हूँ। जैसे हमने पेन ड्राइव प्लग इन किया तो पेन ड्राइव प्लग इन करते ही यहाँ पर USB एक ओपन हो गया। तो अब जो भी हमारी USB में होगा हम यहाँ पर उस फाइल को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन के बाद हमारे पास सेव का ऑप्शन है, इंपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट में जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर इमेज फाइल, PDF और SVG आपको स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होता है। जैसे क्लिप आर्ट्स पहले देखते थे, आपकी अलग अलग छोटे छोटे डिज़ाइंस होते हैं जिनको आप PNG फॉर्मेट में इनपुट कर सकते हैं। तो SVG वही फाइल हो गया। तो हम लोग PDF जैसे जान रहे हैं, तो PDF हम लोग इनपुट करने के लिए जाते हैं। अपने USB हमने सेलेक्ट किया जो हमारा पेन ड्राइव है और इसको हम लोग सेलेक्ट कर ओके करते हैं। तो जैसे ही हमने अभी अपना ये PDF सेलेक्ट किया तो PDF आप देख रहे हैं कि हमारा इस तरीके से खुल रहा है।
ठीक है, क्योंकि ये PDF की पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो डायरेक्टली हम लोग बोर्ड में इंपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर हमें PDF में पढ़ाना होता है तो हम लोग इसको OPS में पढ़ाते हैं। तो कोई भी PDF हो, जो भी PDF खुलेगा सॉफ्टवेयर के अंदर में, वो ब्लरी हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एक्सपोर्ट पे हम लोग चलते हैं, तो एक्सपोर्ट पे हम लोग देख रहे हैं इमेज, PDF, SVG और IWB का ऑप्शन आ रहा है। मतलब हम लोग इतने फॉर्मेट्स में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर पढ़ाया होगा। तो इसमें इमेज का ऑप्शन है, PDF का है, SVG है और IWB है। IWB आपका इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, ये अभी नया फाइल एक्सटेंशन चल रहा है, जो कि आप किसी भी दूसरे पैनल में, एक पैनल से दूसरे पैनल में आप इस फाइल को, एक्सटेंशन को खोल सकते हैं। लेकिन पैनल जो है मैक्सअप का ही होना चाहिए, सारे पैनल से ये सपोर्ट नहीं करते। उसके बाद हमारे पास क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन है कि अगर हम लोग क्लाउड स्टोरेज में जाते हैं तो इसमें जैसा आप देख रहे हैं कि ये खुल गया क्लाउड ड्राइव। यहाँ पर ऐड अकाउंट का ऑप्शन है और यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर किसी अकाउंट को आप डिफ़ॉल्ट अकाउंट पे क्रिएट करते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट अकाउंट उसको बना सकते हैं। जैसा कि हमारे सामने गूगल ड्राइव और वन ड्राइव दो ऑप्शंस खुल रहे हैं, यानी हम लोग फाइल डायरेक्टली गूगल ड्राइव को अगर हम लोग लिंक कर देते हैं तो हमारे फाइल डायरेक्ट यहीं पे एक्सपोर्ट हो जाएंगे, यहीं से एक्सपोर्ट हो जाएंगे और वो हमारे गूगल ड्राइव के ऊपर जाकर सेव हो जाएगा या फिर वन ड्राइव के ऊपर सेव हो जाएगा। तो वन ड्राइव जैसा कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट का है और गूगल ड्राइव तो एक्चुअली गूगल का है ही। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एक्सपोर्ट के बाद हमारे पास वही क्लाउड स्टोरेज है सेम। अगर हम लोग सिंकिंग चाहते हैं कोई फाइल का कि क्लाउड स्टोरेज पे दोनों आपस में सिंक होते रहें तो हम लोग क्लाउड स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको एक अपना ID लॉगिन करना होगा और दोनों जगह से फाइल वाइस वर्सा सिंक होता रहेगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसमें कलर बैकग्राउंड्स के ऑप्शन है कि हम लोग किसी भी कलर्स को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और वो कलर्स हमारा शो करेगा। ठीक है, तो ये कलर का ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास टेक्सचर का ऑप्शन है, अगर हमें लाइन्स चाहिए या 4 लाइन्स चाहिए, जिस तरीके के भी लाइन्स की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो मतलब म्यूज़िकल नोट से लेकर हर तरह के इसमें लाइन्स वगैरह भी दिए हुए हैं, कुछ प्लेग्राउंड के भी, टैक्टिस के लिए भी है। ठीक है, तो ये हमारा टेक्सचर इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कस्टम का ऑप्शन है। कस्टम के ऑप्शन में हम लोग कोई भी एक इमेज, बेसिकली 4K इमेज जो है सबसे बेस्ट होता है। अगर बैकग्राउंड इमेज कुछ हम लोग क्रिएट करते हैं 4K में तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है सजेस्टेड में 3840x2160 का फॉर्मेट हमें चाहिए इमेज के लिए, जो बेस्ट रिकमेंडेड है, ताकि आपका इमेज फुल HD क्वालिटी में यहाँ पर खुल सके और 4K क्वालिटी में आपको शो हो। इसके बाद हमारे पास जो है कि कस्टमाइज टास्क बार का ऑप्शन है। हमें क्या चीज़ इस टास्क बार से रिमूव करनी है, कौन सी चीज़ ऐड ऑन करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे जो भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से टास्क बार से हटता जा रहा है, और जो कुछ भी मैं यहाँ इनेबल करूँगा वो हमारे टास्क बार में इनेबल्ड हो जाएगा। और जिनके ऊपर लॉक का साइन बना हुआ है, जैसे सिलेक्शन, राइट और इरेजर, ये चीज़ आप टास्क बार से नहीं हटा सकते हैं, ये टास्क बार पे फिक्स्ड रहेंगे। और बाकी चीज़ों को आप टास्क बार से, कोई भी चीज़ जो आपकी यूज़ का नहीं है, जैसे अगर मैथमेटिक्स के टीचर नहीं तो उनको रूलर किसी काम का नहीं है तो वो रूलर हटा सकते हैं, किसी को शेप की ज़रूरत नहीं वो शेप हटा सकते हैं। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो उसको टास्क बार पर इनेबल किया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे पास सेंड ईमेल मतलब कि डायरेक्टली आपने जो यहाँ पढ़ाया आप उसको चाहे तो PDF फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं या इमेज फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए है। बाकी ब्राइटनेस डिजेबल इनेबल का ऑप्शन है, मतलब ऑटो ब्राइटनेस डिजेबल और इनेबल आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसा कि हमारे मेनू के बाद जो नेक्स्ट टैब है वो है एग्जिट का। अगर हम लोग एग्जिट प्रेस करते हैं तो एग्जिट के बाद सीधे ये हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा और हम लोग एंड्रॉयड के होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद शेयर का ऑप्शन है। शेयर है, अगर हम लोग कोई नेटवर्क पे कनेक्ट करके लोकल लैन पे भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मोबाइल पे भी स्क्रीन पे सेम डिस्प्ले को शेयर किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है लिस्ट का। लिस्ट में हम लोग कुछ लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि कोई क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक के टीचर्स लेने वाले हैं, तो यहाँ पर क्लासेस होंगे पहले से और डायरेक्टली प्रेस करेंगे और वो हमारे क्लासेस ओपन हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन का टूल। सिलेक्शन का टूल है, अगर किसी चीज़ को मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है और उसको हम सेलेक्ट करना चाहें तो ये सेलेक्ट हो जाएगा सिलेक्शन टूल से। तो सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कलर चेंज करना है तो आप अपने राइटेबल मटेरियल के कलर को बदल सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट राइट कर सकते हैं, जैसे कि वो आइडेंटिफाई कर ले कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास फ्लिप का ऑप्शन है, आप उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं। और ये जो टॉप का ऑप्शन है, अगर कुछ ऐसे 4-5 इमेजेस या 4-5 मटेरियल्स लिखे हुए हों और उनमें से किसी चीज़ को आप चाहते हैं कि वो सबसे ऊपर दिखाई दे यानी फर्स्ट लेयर पे दिखाई दे, तो आपको लेयर का भी ऑप्शन दे रहा है, ये टॉप कर देगा, मतलब कि इसको सबसे ऊपर कर देगा।
उसके बाद यहाँ पर क्लोन का ऑप्शन है, जैसे ही हम लोग क्लोन करते हैं दूसरा फाइल कॉपी हो जाता है। और तीसरा डिलीट का ऑप्शन है, मतलब डायरेक्टली सिलेक्ट करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं राइट के ऊपर। तो राइट में जैसा कि आप देख रहे हैं 2 तरीके का पेन इसमें दिया हुआ है। एक पेन पे रेड है, ठीक है, इसके कलर को विजिबिलिटी के लिए हम लोग वाइट करते हैं, और दूसरे पेन को हम लोग येलो करते हैं, ठीक है। और ये पेन का थिकनेस है, हम लोग पेन के थिकनेस को कितना भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जितनी हमें ज़रूरत है पढ़ाने के लिए। तो हमने थिकनेस रख लिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम एक पेन से लिख रहे हैं तो ये वाइट लिख रहा है, और उसको पेन को ही उल्टा कर दिया तो यहाँ पर येलो लिख रहा है। यानी कि 2 तरीके के पेन को आप यूज़ कर सकते हैं एक ही पेन से। पेन का जो टिप है, एक साइड का पेन का टिप पतला है और दूसरे साइड का पेन का टिप मोटा है। तो जिसको जैसा कंफर्टेबल पड़ता है, या मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस लिखे गए थे और उसको हाईलाइट करना है, तो टीचर इस तरीके से हाईलाइट करके उसको बता सकता है। तो इसमें दोनों पेन आपके चलते हैं, यानी दोनों साइड से पेन आपका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा ब्रश का। ये ब्रश टूल है, हम लोग ब्रश टूल भी यूज़ कर सकते हैं जैसा भी रिक्वायरमेंट हमें लिखने का हो। तो ये थोड़ा सा कर्सिव टाइप का, जिस तरीके के लिखने के लिए लोग यूज़ करते हैं इंक पेन जैसा, उस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद एक और ब्रश टूल है, ये जो कि पतला काम करता है, ये ब्रश टूल। उसके बाद हमारे पास मैजिक पेन है एक तरह से। तो मैजिक पेन जो है ये आपका किसी भी चीज़ के सिलेक्शन को, आप कोई भी जो भी इमेज आप राइट करते हो उस तरीके के इमेज के फॉर्म को वो पहचानता है और वो आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए ए लिख दिया, ठीक है, तो ए लिख दिया, तो ए से रिलेटेड जो है यहाँ पे जो भी उसको लगेगा कि ये कैरेक्टर को पहचानने के बाद उस तरीके का कैरेक्टर आपको शो करेगा। तो ये हो गया हमारा राइटिंग में तीसरा मैजिक पेन, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास इरेज़र। इरेज़र भी कुछ कई तरह के हैं। जैसे पहला इरेज़र है, मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया और यही चीज़ गायब होगा, जिसको हमने सेलेक्ट किया वही चीज़ इरेज होगा, ये सब कुछ इरेज नहीं करेगा। दूसरा हमारे पास पाम इरेज़र भी है, हम लोग चाहें तो पाम से भी इरेज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्लीन का ऑप्शन है। क्लीन प्रेस करते ही जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ मैटर होगा वो कम्प्लीटली इरेज हो जाएगा और हमारा बोर्ड क्लीन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ शेप्स के ऑप्शन है। शेप्स एग्जैक्टली सेम है जैसे बाकी विंडोज़ के OPS वाले सॉफ्टवेयर्स में होते हैं, उसी तरीके से इसमें 2D और 3D बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई शेप क्रिएट करना है और जो कलर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे तो उसी कलर का हमारा शेप यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। और शेप के साथ साथ आप इसमें बहुत सारे शेप्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास शेप में 3D का भी ऑप्शन है। जैसे कि आपको सिलेंडर का डिज़ाइन दिखाना है तो आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको फॉर्म करेंगे, वो यहाँ फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपको दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम सिलेक्शन करके किसी भी ये को हम चाहें तो उसके कलर को बदल सकते हैं, शेप के कलर को बदल सकते हैं। तो हम शेप के कलर को बदल भी सकते हैं, साथ ही साथ फिल भी कर सकते हैं। अगर हम फिल करना चाहें उसके बीच में कोई भी कलर तो हम लोग कलर फिल कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ कलर आपको दिए गए होंगे, ठीक है। हम लोग क्लीन करते हैं और हम लोग आगे चलते हैं। अब ये फॉर्म्स का ऑप्शन है कि अगर हमें फॉर्म्स इंसर्ट करना है तो हमें कितने बाई कितने का फॉर्म इंसर्ट करना है, कितना छोटा बड़ा करना है, उतना छोटा बड़ा हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रूलर का ऑप्शन है। रूलर में आप देख ही रहे हैं कि जो भी मैथमेटिकल रूलर्स होते हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्पेशल नोट्स का भी ऑप्शन है। अगर हमें नोट्स कुछ लिखना है तो हम यहाँ पर नोट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली वहाँ पर हमारे नोट्स चला जाएगा, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास मूव का ऑप्शन है। मूव के ऑप्शन से हम लोग कोई भी चीज़ को कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा पूरा बैकग्राउंड एक तरह से मूव होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे हम वाइट कलर से लिख रहे हैं, ठीक है, हमने लिख दिया और अब हम मूव फॉर्म पे चल रहे हैं, तो मूव हम करेंगे तो कम्प्लीटली बोर्ड हमारा मूव होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि एंडलेस बोर्ड हमें चाहिए, इनफाइनाइट बोर्ड चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड में आता है, उसी तरीके से ये एंडलेस बोर्ड है। आप जितना चाहें उतना बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको चाहें तो दो पॉइंट से छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा आपको इसका यूज़ लेना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारे पास यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है। हम लोग यहाँ से पेजेस ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस, जितने पेजेस हमें चाहिए, और हम प्रीवियस नेक्स्ट पेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अभी हम लोगों ने जो पैनल ये सॉफ्टवेयर देखा है, ये नोट का सॉफ्टवेयर है और ये एंड्रॉयड में ही होता है। तो ये जो कम्प्लीटली जो हमारे पास अभी यूज़ हो रहा है पैनल, अभी ये जो पैनल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इसके सेटिंग्स को देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो जैसा कि देख रहे हैं वायरलेस एंड नेटवर्क है, यानी वाईफाई, इथरनेट, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, सब कुछ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है और आप इसको यूज़ कर रहे हैं। साथ में सांबा सर्विसेज भी है,
ठीक है। ये आपका बेसिकली नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि प्रिंटिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ भी प्रिंट करना हो तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क के साथ में, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसके बाद आपके पास पर्सनल में यानी वॉलपेपर हो गया, मल्टी विंडो मोड हो गया, ये सारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। इनपुट एंड आउटपुट में आपको टच का साउंड आपको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इनपुट नेमिंग सेटिंग्स कर सकते हैं, साथ में आप किस फॉर्मेट में अपने HDMI का इनपुट लेना चाहते हैं, आउटपुट लेना चाहते हैं, इसका फॉर्मेट वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं जैसे कि 3840x2160 का ऑप्शन है, उसके बाद हमारे पास 1080p का ऑप्शन है। तो जिस ऑप्शन में आप इसको आउटपुट लेना चाहें उस ऑप्शन में ले सकते हैं। बाकी ये एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कि आप एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिस्टम जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम के सेटिंग्स हैं, डेट एंड टाइम सेटिंग्स चेंज करना हो, रीजन चेंज करना हो। स्टोरेज है, स्टोरेज में आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो है 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है जिसमें 6.4 GB यूज्ड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अबाउट जैसे लीगल इन्फॉर्मेशन, मॉडल नंबर, एंड्रॉयड वर्जन 8.0, कर्नल वर्जन और बाकी बिल्ड नंबर वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो ये हमारा हो गया इन्फॉर्मेशन चार्ट। उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि विजुअलाइज़र है, स्क्रीन शेयर है, क्लाउड है, बाकी ये सारे फीचर्स वही हैं जो एक एंड्रॉयड में नॉर्मली होते हैं। उसके बाद कुछ आपके पास फीचर्स हैं स्टॉप वॉच के, एयर क्लास, स्पॉटलाइट, रिकॉर्ड, फ्रीज़, ये सारे एंड्रॉयड पे फंक्शंस ये काम करते हैं। अगर आप विंडोज़ पे भी इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे तो ये एंड्रॉयड पे ही सेव होगा डेटा आपका। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से स्विच करके अब हम विंडोज़ में आते हैं, तो ये हमारा विंडोज़ मोड है जो हमारा इनेबल हो गया, ठीक है। अब हम लोग विंडोज़ मोड में हैं। तो इस विंडोज़ मोड में अगर हम लोगों ने किसी भी एंड्रॉयड के किसी भी फीचर्स को यूज़ किया, जैसा कि हम लोगों ने इसमें से कोई भी फीचर अगर यूज़ करते हैं तो इसका फाइल सेव जाकर होगा आपका एंड्रॉयड के ही स्टोरेज में, ठीक है। बाकी विंडोज़ के अंदर में दोस्तों यहाँ पे नोट 5, ठीक है, और ईजी नोट, दो सॉफ्टवेयर अभी कंपनी डालकर देती है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे ईजी नोट लाइट है, ठीक है, ईजी नोट 5 लाइट, तो एक सॉफ्टवेयर ये देती है कंपनी, ठीक है, जो डला हुआ इसमें आता है। दूसरा आपका सॉफ्टवेयर होता है नोट 5। ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो इसमें डले हुए आते हैं, पहले से ही इसमें लोडेड होते हैं, कंपनी से ही प्री लोडेड होते हैं, ठीक है। तो ये दो सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाते हैं। साथ आप चाहें तो नोट 3 भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कंपनी नहीं देती है नोट 3, लेकिन नोट 3 आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप नोट 3 इसके ऊपर नोट 3 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नोट 3 के बाद इसमें हम लोग जैसे अलग से क्या डालना होता है, हमें पढ़ाने के लिए ऑफिस टूल्स डालने होते हैं। जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डालेंगे, 2010 हो गया, 2016 हो गया, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम लोग उसको इसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है एक PDF रीडर की, तो हम लोग अडोब का PDF रीडर यूज़ कर सकते हैं। अडोब रीडर या अडोब एक्रोबैट DC हम लोग डाल सकते हैं इसमें, उसके लिए PDF रीडिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है कि इसमें रिक्वायरमेंट ब्राउज़र वगैरह आपको यूज़ करना हो तो ब्राउज़र की हो सकती है, तो हम लोग इसमें गूगल क्रोम वगैरह डाल लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डालनी होती हैं। बाकी चीज़ें इसमें से सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, जो 3 सॉफ्टवेयर हैं, 2 सॉफ्टवेयर हैं, वही आपको डले हुए आते हैं। बाकी आपको चीज़ें अलग से जो कुछ भी होती हैं वो कुछ भी कंपनी नहीं देती है, वो आपको डालना होता है, अलग से लेना होता है, ऑफिस वगैरह। और सिस्टम का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है इसमें ये नए वाले मॉडल में आपको i5 8th जनरेशन मिलता है जिसका कि 2.80 GHz है, ठीक है, प्रोसेसर स्पीड। और इसमें मेमोरी है आपका 8 GB का मेमोरी कंपनी प्रीलोडेड देती है। इसके साथ साथ में जैसा कि आप देख रहे हैं विंडोज़ एक्टिवेटेड आपको मिल रहा है, कंप्यूटर नेम वगैरह ये सब यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ड्राइव की, अगर हम लोग ड्राइव की बात करें तो हमें कंपनी से 128 GB का एक SSD इसमें से प्रीलोडेड मिलता है। बाकी कुछ कस्टमाइजेशन का पार्ट हो तो फिर उसके लिए कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है। तो बेसिकली ये हमारा कम्प्लीटली नया वाला पैनल है जिसके अंदर में सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स कंपनी बंडल करके देती है। और एक इसकी स्पेशलिटी पुराने वाले पैनल से या बाकी पैनलों से अच्छी ये है कि इसका जो OPS है, जो विंडोज़ वर्जन है, बहुत से ऐसे टीचर्स हमें मिले जिनकी ये शिकायत होती है कि हम जो लिखते हैं और जितना स्पीड लिखते हैं उतने स्पीड के बावजूद भी हमारा जो है पैनल जो है वो स्लो चलता है, ठीक है। हमने इतना अच्छा पैनल लगाया फिर भी हमारा पैनल फास्ट नहीं चलता है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही इशू होता है कि पैनल का
प्रॉपर OPS का काम करना स्पीड के साथ में। और जो आपकी इसके ऊपर ग्लास यूज़ की गई है, जो इसका टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, सेंसिटिविटी यूज़ की गई है, वो सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर आपका OPS अच्छा काम करता है। तो ये जो नया पैनल है रियलिटी में मतलब इसके साथ सॉफ्टवेयर के ऊपर राइटिंग एक्सपीरियंस इतना वाव है, ज़बरदस्त है कि मैं बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर कोई भी लैग नहीं है, किसी भी तरह का लैगिंग नहीं है। बाकी पैनल अभी ये मुझे यूज़ करते हुए महीने दिन से ऊपर हो चुका है और अभी तक इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और हमारे साथ जुड़े रहें अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।